नमस्कार दोस्तों, किरण टीवी किसान में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हल्दी हमारे किचन के सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग होती है। किचन की नहीं, हेल्थ के लिए भी हमारे लिए हल्दी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हल्दी डायरेक्ट मार्केट से तो उठाते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि ये कैसी होती है, कितना समय लगता है और इसकी पैदावार होने में कितना टाइम लगता है। आखिर इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना समय, कितना खर्च लगता है, आज हम इस वीडियो में सर से जानेंगे। नमस्कार सर। हमें आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है सतीश समेर। वैसे तो हम बकरी पालन और मुर्गी पालन के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से फार्मिंग करते हैं। ऊपर हमारा फार्म है परभनी में, महाराष्ट्र में, परभनी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन साथ में हमारा जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो बोलेंगे हम, तो ये खेती हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। तो उसमें अलग अलग तरीके से कॉटन है, सोयाबीन है, हरभरा, चना बोलते हैं। तो उसमें से हल्दी, क्योंकि हल्दी ज्यादा करके लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं होता, जिधर पानी का सोर्स अच्छा है। हल्दी को एक 9-10 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास इरिगेशन के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए अच्छा खासा पानी है, तो वो हल्दी का क्रॉप लेते हैं। हल्दी के क्रॉप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें अगर देखी जाए, तो ये हल्दी जो होती है, इसको थोड़ा कॉस्टिंग आता है। मतलब उसको 1 एकड़ में अगर मुझे हल्दी लगानी है, तो कम से कम मेरे बजट में 1 लाख रुपए का मुझे खर्चा करने की तैयारी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले उसका जो बीज होता है, मतलब जनरली जो होते हैं, आप सीड्स कॉटन का लगाना है तो सीड्स अवेलेबल होता है मार्केट से। हल्दी का हमको बचा के बना के घर पे रखना पड़ता है, क्योंकि हल्दी के जो भी क्रॉप होता है, उसका जो एक उसको मराठी में बोले तो हिंदी में अगर बोला जाए तो बीज है, तो उसको पहले से उसकी प्रोसेस करनी पड़ती है। पारंपरिक तरीके से, परंपरागत अगर देखा जाए, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा जहाँ से हम हल्दी का बीज रखे, तो उसको ढक के रखते हैं मिट्टी के अंदर। पहले मिट्टी का लेप डालते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा गोबर रहता है, गाय का रहा, देसी गाय का, तो वो बहुत अच्छी चीज। तो उसके क्या है, उसका एक अंकुरन का प्रक्रिया होती है। अंकुरन बोले तो उसका एक स्प्राउट, जैसे मटकी को स्प्राउट आता है, वो एक पोजीशन पे आती है। हाँ, तो वैसे उसका स्प्राउट आना जरूरी है, क्योंकि बाद में जब हम खेती में उसको लगाएंगे, तो वो टाइम पे उसका ग्रोथ अच्छा होता है और जल्दी से वो हल्दी जमीन के बाहर आ जाती है। तो ये प्रोसेस के लिए और खर्चा की वजह से ज्यादातर लोग ये क्रॉपिंग नहीं करते, बट ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए 2-3 चीजें, पानी सबसे अहम, खेती की एक जिसको बोलते हैं मशागत मराठी में, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर अच्छी तरीके से खेती तुमने प्रिपेयर कर ली अपने धूपकाले के मौसम में, जमीन की पूरी सुखाई होने के बाद, सूखने के बाद में फिर हल्दी अच्छी तरीके से वो जमीन पे आती है। इसकी जो है, अपने को हल्दी का क्रॉप लेना है तो जून जुलाई का टाइमिंग सबसे बेस्ट रहता है। मानसून का अपने पास आने के बाद में, मानसून की बारिश होने के बाद में ज्यादातर लोग हल्दी की जो है क्रॉपिंग करते हैं। मतलब उनकी लगाने की जो टाइमिंग है हल्दी लगाने की, तो वो जून जुलाई है। लगाने की तरीके है, एक बेड पद्धत है, वो सबसे अच्छी है, क्योंकि मिट्टी का ढीग, ऐसा ढिगार बोलते हैं उसको मराठी में हम, तो उसका एक बेड होना चाहिए। तो बेड पे उसको फैलने के लिए मिट्टी मिलती है, और वो भी एकदम ऐसी खुली हुई रहनी चाहिए। अगर कड़क मिट्टी है तो हल्दी ज्यादा फैलती नहीं। तो 4 बाय या 4 फीट के डिस्टेंस पे, या फिर 3 फीट के डिस्टेंस, 3 थोड़ा कम होता है, 4 या 4.5-5 फीट का डिस्टेंस लेना पड़ता है हल्दी के लिए ज्यादा। तो उस हिसाब से बेड तैयार करनी पड़ती है। हल्दी लगाने की एक बेड के ऊपर 4 फीट के अंदर अगर बेड डिस्टेंस के ऊपर अगर लगाए, तो उसकी जो चौड़ाई होती है बेड की, वो तकरीबन 1.5 फीट या 2 फीट तक होनी चाहिए। क्योंकि अब लगाते समय हम 2 लाइन में हल्दी लगाते हैं। एक हल्दी का जो हमने जो बीज लगाया था, तो उसके एग्जैक्ट 6 या 7 इंच के आगे, 6 या 7 इंच के आगे दूसरा बीज लगाना पड़ता है, और दूसरी लाइन नियर अबाउट 1 फीट के डिस्टेंस पे दूसरी लाइन, एक ही बेड के ऊपर। तो ऐसी मिट्टी के अंदर उसको बोना पड़ता है, और वो भी टाइमिंग बारिश के मौसम की शुरुआत। दूसरी एक बात है मैडम, जब हल्दी का बेड तैयार करते हैं, तो वो जो खेती प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है वो खेत किस तरीके से तुमने बनाया है। कंपोस्ट माने तुम केमिकल कंपोस्ट डालो, फर्टिलाइजर तुम्हारे अगर अवेलेबल है, या फिर तुम्हारे अंदर वो बकरी का जो लेनी रहती है, हाँ, जैविक भी डाल सकते हैं। तुम्हारे इधर जो भी तुमने अगर बनाया है जैविक तरीके से, तो ठीक है, नहीं तो फिर गोबर भी है, जो भी अपने इधर जानवर रहते हैं उनका गोबर का भी अगर तुमने
पूरा उस तरीके से भी तैयार किया तो, या फिर वर्मी कंपोस्ट सबसे अभी हल्दी के लिए अगर माना जाए तो वर्मी कंपोस्ट ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि अपने इधर वर्म है तो उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करिए, केचुए बोलते हैं उसको उससे, तो वो बेड तैयार करना पड़ता है। ये बहुत एक्सपीरियंस की बात है। हल्दी स्टार्टिंग में कोई भी बंदा, कोई भी फार्मर्स, हाँ ठीक है, उसको अगर तजुर्बा नहीं है हल्दी का तो वो शुरुआत के 1-2 साल में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। उसके लिए जानकारी और एक्सपीरियंस दोनों भी जरूरी है, क्योंकि खेती तैयार करना, बीज की प्रोसेस करना और सही टाइमिंग पे उसकी लगाना, मतलब वो टाइमिंग के साथ में अंकुरित करना वो बहुत जरूरी है। आज बीज लगाने के बाद में तकरीबन 20 या 21 दिन का टाइम लगता है वो उसके अंकुर बाहर आने के लिए। उसके बाद में ज्यादा सबसे अहम चीज है उसके जो व्हाइट रूट्स होते हैं, जो सफेद मूली रहती है, जो फैलती है, तो उसके लिए तुम कौन सी भी पद्धति से, मतलब मेथड कौन सी भी अपनाओ। तुमने अगर जैविक तरीके से अगर बनाया ह्यूमिक वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर तुम्हारे पास केमिकल फर्टिलाइजर है तो भी चलेगा। ह्यूमिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि उसे रूट फैलते हैं और जगह मिलती है। तो हल्दी के लिए अभी जो हल्दी अपन यहाँ पे खड़े हैं तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी इसका 1-1.5 महीने में हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है। महाशिवरात्रि के टाइम पे ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हमारे इधर का हल्दी हो जाता है। हाइट अगर देखा जाए तो इसके पीक पॉइंट पे ये मेरे हाइट से भी ज्यादा, मैं 6.25 फीट का हाइट का हूँ, तो मेरे हाइट से भी कहीं ऊपर गई है। तो ये जो चीजें है हल्दी के अंदर, ये ग्रोथ के लिए जितनी ऊपर अच्छी ग्रोथ हो रही है उतनी नीचे बेड के अंदर हल्दी, क्योंकि हल्दी का पूरा जो बेस अंदर है बेड के ऊपर, तो इसको मिट्टी लगानी पड़ती है। एक बार व्हाइट रूट बढ़ गए और उसके बाद में हल्दी जब फैलती है अंदर, क्योंकि जितने भी उसको स्प्राउट मिल रहे उतने वो फैलती है, तो उसके लिए मिट्टी लगाने की एक प्रक्रिया है। तो बैल से भी, बैल जोत की भी लगा सकते हैं, या फिर अपने जो नए नए पावर टिलर, पावर मशीन आ गए हैं ट्रैक्टर के, या फिर छोटे भी एक जो उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर से भी आप मिट्टी लगा सकते हैं। जितनी मिट्टी ऊपर बेड के ऊपर बाद में जाएगी उतना हल्दी को वो एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट होगा, उतनी उसमें स्पेस में उतनी खुलती है हल्दी वहां पे अच्छी। और मेनली चीज टाइम पे टाइम पानी का होना जरूरी, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कुछ फर्टिलाइजर। अब हल्दी को ग्रो होने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर तुमने पहले जमीन अगर धूप से अच्छी सेकी है, जमीन तुम्हारे अच्छी धूप से अगर बनी हुई है, तो उसको तुम्हारा कंपोस्ट अगर अच्छे तरीके से दिया है तो उसकी कुछ जरूरत नहीं, खड़े टाइम पानी और ह्यूमिक। उसके बाद में अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है तो 19-19 का एक है, अभी मैं कंपनी मेंशन नहीं करने वाला हूँ, एनपीके की जो मात्रा है वो मात्रा बता देता हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा हल्दी के लिए। तो 19-19 का सबसे पहला डोज रहता है। उसके बाद में 1261-0 का एक डोज है, वो भी तुम्हारे पास अगर ड्रिप इरिगेशन है तो वाटर डिजोल्वेबल जितने भी फर्टिलाइजर है वो यूज करने पड़ेगा पानी के अंदर से। तो ड्रिप इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा अभी देखो 2 पद्धति है हमारे इधर पानी देने के लिए। एक सरी पद्धति से जो भी पानी गन्ने के खेत को जो छोड़ा जाता है, जो अपन ने बेड बनाया उसके अंदर से पानी जाता है, क्योंकि गन्ने की रूट फैल जाती है। हल्दी का पूरा बेस जो है वो बेड के ऊपर है, तो ऊपर पानी पहुंचना बहुत जरूरी है। नीचे अगर बेड के अंदर नहीं भी आया तो भी चलेगा। ऊपर पानी पहुंचने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन, जो भी लैटर रहते हैं, लैटर के सहारे ड्रिप इरिगेशन। हाँ, और दूसरी बात खाद देना जो भी है हमें खाद, देखो तुम्हारा खाद अगर जैविक भी है, तुमने स्लरी बनाए हैं या फिर कुछ गुड़ वगैरह डाल के, या फिर तुम्हारे जीवन अमृत वगैरह जो हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा करके बनाया जाता है वो भी देना है, तो भी तुम ऐसे थोड़ी डाल सकते हैं। तो वाटर डिजोल्व जो है वो ड्रिप इरिगेशन से पाइप के अंदर छोड़ के वो सभी तरफ सेम मात्रा में सभी तरफ जाता है। तो वो सबसे अच्छी पद्धति है, मेथड है कि वो वाटर इरिगेशन कर सकते हो। तो उसके लिए अगर केमिकल फर्टिलाइजर है तो 19-19-19, 12-61-0, और उसके बाद में 13-40-13 की एक मात्रा है, वो अगर देते हैं कंटिन्यूसली, इसका टाइम पीरियड है और 1 एकड़ के हिसाब से उसका मेजरमेंट है, तो वो सब चीजें समझ के करना पड़ता है। तो जैसे अभी आप बोले कि 1 एकड़, तो 1 एकड़ में आप कितनी हल्दी उगाने? इसका एक जनरली मेजरमेंट है। हल्दी अगर वो खेत में ज्यादा करके नहीं पहले लगाई है, अभी अभी अगर वो खेती में आप हल्दी लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा आता है।
जैसे कि हमारे गांव में पहले पानी की जो लेवल थी उतनी ज्यादा नहीं थी, अभी कैनल पास से गया है तो इधर पानी का सोर्स थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारे इधर हल्दी बहुत अच्छा आती है। 1 एकड़ के अंदर में अगर देखा जाए तो 30, 35, 40 क्विंटल तक का एवरेज हमारे इधर निकलता है। वो डिपेंड करता है तुम उसको किस तरह तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, और खेती का भी उसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काली मिट्टी है थोड़ी सी, या रेड साइड है, जामी मृदा बोलते हैं उसको, वो साइड, तो उसके ऊपर भी रहता है। लेकिन 35-40 का एवरेज आता है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो हिंगोली, वसमत, परभणी और सांगली, ये मार्केट बहुत ज्यादा हेवी है हल्दी के लिए। बाकी भी महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट में हल्दी लगाई जाती है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा मार्केट है। अभी हिंगोली वसमत का मार्केट कई साल पहले वहां पे 1 एकड़ के अंदर बहुत ज्यादा एवरेज अच्छा निकलता है, लेकिन अभी उधर कंटिन्यूसली हल्दी होने की वजह से उनका जो एक एवरेज है उत्पादन वो थोड़ा सा नीचे है। तो हमारा परभणी डिस्ट्रिक्ट में ये अभी बहुत अच्छा जा रहा है, ज्यादा जैसे ज्यादा। कि अभी हम देखते हैं हल्दी में कुछ वेराइटीज होती हैं, तो इसमें एक ही वेराइटी होती है, वेराइटीज में इसमें अलग अलग। हल्दी के अंदर देखो, अगर हल्दी का ओरिजिन देखा जाए ज्यादा करके तो आंध्रा में, तेलंगाना में ये ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा ज्यादा नीचे आता है, तो उधर ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च होता है। तो सेलम जो हमारी वैरायटी इधर हम ज्यादा यूज करते हैं, कडप्पा सेलम, कृष्णा सेलम, तो ये तीनों का ओरिजिन आंध्रा से है, लेकिन हमारे इधर उसका एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है कि ये मिट्टी को सूट करता है, तो हम जो भी लगाते हैं तो सेलम या कृष्णा सेलम के हिसाब से या फिर कडप्पा का यूज करते हैं। 1 एकड़ में कितना कमा लेते हैं? 1 एकड़ का हिसाब लगाया जाए तो हमारे इधर महाराष्ट्र में कॉटन का अगर क्रॉपिंग करते हैं तो 1 एकड़ के अंदर हमारा खर्चा पानी 30-40 हजार के आसपास होता है, तो 1 लाख के आसपास बंदा कमा लेता है, तो 60-70 हजार कॉटन में आता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हल्दी का अगर रेट, मार्केट रेट अगर अच्छा है तो ये सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप हमारे लिए है। केली का, संतरे का, या भी जितना भी हम उसको बागायती खेती बोलते हैं, तो उसको 12 मतलब साल भर में पानी देना पड़ता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हल्दी का अगर 10 हजार के ऊपर में अगर हमें रेट मिल गया, 10 हजार के ऊपर, हाँ, क्विंटल का, हाँ, तो 10 हजार के ऊपर चला जाता है, 12-15 हजार के आसपास जाता है, तो 1 एकड़ में एक बंदा उसका 1.5 लाख का खर्चा अगर छोड़ भी दिया तो 3-4 लाख रुपए 1 एकड़ का कमा सकता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे पुरानी हल्दी ज्यादा अच्छे भाव में बिकती है या नई हल्दी ज्यादा? मैं एक बात बताता हूँ, हार्वेस्टिंग की भी इसकी एक पद्धति है। हल्दी का सबसे ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, लगाने से पहले से प्रोसेस करना पड़ता है, तो मार्केट में जाने तक प्रोसेस करना पड़ता है। मैंने पहले का बताया, हार्वेस्टिंग में इसकी निकालने के बाद में इसको अलग करना, अलग करने के बाद में भी इसको कुकर में उसको बॉईल करना पड़ता है, स्टीम पे बॉईल करना पड़ता है। पहले उसको हम कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई लेके उसमें बॉईल करता था, उसके बाद में उसको सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में उसका ढोल करना पड़ता है, ढोल माने मतलब वो ऊपर का जो भी छिलका है वो निकालना पड़ता है, और फिर उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका डिवाइडेशन करके मार्केट में बेचना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है लास्ट तक, इसलिए आदमी ज्यादा हल्दी की तरफ बढ़ता नहीं है। जो भी हल्दी अपन खाते हैं, अपने को दिखने के लिए बहुत अच्छे सॉफ्ट, उसके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा। तो भाव जो है वो बनाने के बाद में जितनी पुरानी हल्दी है उतना ज्यादा भाव मिलता है। जैसे मार्केट में पैकेट आता है तो हम जैसे उसको मिलाते हैं तो तुरंत येलो कलर हो जाता है, और जैसे हम ओरिजिनल मिलाते हैं तो उसमें कलर आने टाइम लगता है, तो ऐसा क्यों? देखिए मैडम, मिलावट मार्केट में हर चीज के अंदर हो रही है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल है केमिकल का। तो केमिकल हर एक चीज के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, और हर एक कंपनी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ओरिजिनल अगर लेना है किसी फार्मर से, तुमको अगर हल्दी का जो उसको हलकुंड बोलते हैं मराठी में, जो भी वो एक टुकड़ा होता है हल्दी का ओरिजिनल, अगर वो आपको किसी से मिलता है तो वो जाके आप उसका किसी भी मिक्सर में, हल्दी बनाने वाले मिक्सर रहते हैं, मशीन रहते हैं, तो वहां से जाके प्योर हल्दी आप बना सकते हैं। मार्केट का हम गारंटी नहीं दे सकते कि कौन कैसा बेच रहा है, लेकिन एक फार्मर्स बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, और पूरे 1 साल की मेहनत लगाने के बाद में ये क्रॉप उगाता है, तो उसके लिए तो आपको एक जो वैल्यू है वो देना पड़ेगा। तो क्या रेट है? मार्केट में फिलहाल तो 18-19 हजार का रेट चल रहा है, तो वो हल्दी क्रॉप मतलब क्रॉप लेने वाले फार्मर्स के लिए वो सबसे अच्छा भाव है इस साल का। बारिश की वजह से थोड़ा हमारा परसेंटेज लो आएगा, लेकिन भाव अभी अच्छा है। लेकिन दिक्कत ऐसे ही मैडम
ये बहुत कंट्रोवर्सी वाली बात है। जब भी हमारा क्रॉप आता है तब रेट नीचे होता है, जब भी हम क्रॉप बेचते हैं या खत्म होता है हमारे पास कुछ नहीं होता है तब रेट हाई हो जाते हैं। तो ये एक अलग बात है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो किसान एक साल तक करता जो खेती करते हैं आप हल्दी की, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ इन्वॉल्व है या नहीं, कि कुछ फायदा होता है या नहीं? हर एक क्रॉप के लिए गवर्नमेंट उनके एक जो फिक्स रेट है वो अनाउंस कर देते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के जो खरीदी करने वाले सेंटर्स रहते हैं, लेकिन ये लंबी प्रोसेस है मैम। फार्मर्स को उसने एक साल तक इसके ऊपर पैसा लगाया, उसके पास उतना टाइम नहीं है। जब भी क्रॉप आता है तो उसको बेच के पैसा लाना है, लोगों का देना है ना, तो उसके लिए उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो ये जो मिड पॉलिसी है अंदर की, ये थोड़ी सी खत्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज्यादा आ जाए तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी जानकारी पाने के लिए किरण टीवी किसान आधुनिक खेती दोनों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।